कम 3 साल या 4 साल की मादी रहेगी और नर रहेगा उससे 2 साल बड़ा। उस हिसाब से हम कबूतर के जोड़े लगाते हैं। कबूतर ज़्यादा उड़ेगा उससे बच्चे भी अच्छे आएंगे और कबूतर ज़्यादा भी उड़ेगा। हर कबूतर का बच्चा उड़ेगा ही उड़ेगा उसमें। अगर आप छोटा बच्चा लगाओगे छोटे नर के साथ तो एक बच्चा उड़ेगा एक नहीं उड़ेगा। उसको ही कबूतर को नॉलेज नहीं रहता कि कबूतर को मेंटेन कैसा करना, बच्चे को कैसा पलवाना। तो वो कबूतर आप जैसे नर मादी पड़ेगी और आप जोड़े लगाओगे तो कबूतर जोड़ा सेट नहीं होता है। एक गलती से किसी का हो जाता है लेकिन पूरे सेट नहीं होते। तो कबूतर का एज ज़्यादा रहना चाहिए। ये पूरे चैंपियन लाइन के है और पिछली बार उड़ा था रात के 12 बजे तक 12:30 बजे तक। तो उसी में का ये सगा भाई है, ये रहा। ये मई में उड़ता है कबूतर, कितनी भी धूप हो कबूतर उड़ जाता है। तो 42 टेम्परेचर 41 टेम्परेचर तक कबूतर उड़े हुए हैं। ये रहे इनके पर देखे शौक करें। इसमें काली आँख वाले भी आते हैं, लाल आँख वाले भी आते हैं। तो एक कट पे थे, अभी खरूज में है, जैसे अंडे डाला है। एक काली आँख भी आती है, एक साइड से लाल आँख आती है। तो इनके बच्चे भी इस साल उड़ गए। इसका बच्चा उड़ा है 10:30 बजे तक मई में। 3 कबूतर का टूर्नामेंट था, 10:30 बजे तक रात के बैठे थे। 0 कली का बच्चा मई में उड़े थे। तो तीनों की तीनों कबूतर 10:30 बजे कबूतर रात के बैठे हैं टूर्नामेंट के दिन, इसी के कबूतर। और आगे आपको दूसरे कबूतर दिखाता हूँ। और ये जो लाइन है ये एक दूसरा लाइन है, वो चैंपियन लाइन है। और एक चैंपियन सब्जी लाइन मेरा, उसी में के कबूतर है ये। इसमें चोटेल भी आते हैं, सब्जी वाइट हर कलर के कबूतर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीनी आते हैं इसमें, चीनी और सब्जी कबूतर आते हैं। ये रात के 12:30 बजे तक टूर्नामेंट में उड़ी हुई कबूतर है मई में। और नंबर भी अच्छा और रिकॉर्ड भी बहुत बड़ा किया था उस टाइम में। बेलगाम का रिकॉर्ड अच्छा हुआ था। अभी इसको तो ब्रीडिंग में रखा है, कम से कम 4 साल की मादी है। ये रहे आँख देखिए कबूतर क्या माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत सयानी कबूतर है। आँख देखिए, आँख की गहरी देखिए, जिस तरह के येलो वो रेड। ये पूरा एक ही लाइन है। तो सबसे ज़्यादा इनका उड़ा हुआ कबूतर ये है। मेरे पास 24 घंटे तक उड़ा है, लेकिन मैं टूर्नामेंट में नहीं उड़ा सका उस टाइम, क्योंकि मैं टूर्नामेंट में नाम नहीं भरवाया था। सबसे मेन कबूतर यही है मेरा। तो इसी के बच्चे जो भी आपको दिखा रहा हूँ, इसके आगे इसके भाई बहन सब दिखाता हूँ। इसका बाप तो फ़िलहाल अभी 1 साल पहले मर गया। इसकी पर की चौड़ाई देखो, लंबाई देखो। कबूतर ज़रा बड़ा है साइज़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा उड़ता है। शिकरा सीज़न कौन सा सीज़न में कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ता है। ये रहा कबूतर। माँ बाप कहाँ के थे मुरली को थोड़ा वो बता सकते हैं? इसके माँ बाप भी चेन्नई के थे। ये चेन्नई का कबूतर एक मैंने पकड़ा हुआ था। और इसकी मादी जो लगाई थी सब्जियाँ, वो चेन्नई की थी डायरेक्ट कबूतर। तो उसके कबूतर मैंने बच्चे बनवाए। वो जोड़ा अभी 10-15 साल मेरे पास रहा, उसके बाद मर गया। तो जितने भी उसके भाई बहन है इधर ही है टोटली। अभी ब्रीडिंग में सब कबूतर बच्चे पे है और बहुत सारे बच्चे निकले हैं। अभी जैसे कि अगस्त के 15 तारीख को मैंने जोड़े लगाए थे, तो अभी सब टोटली बच्चे निकले हैं। और ये उसकी मादी, ये भी मादी उड़ी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर टूर्नामेंट में उड़ने के बाद यहाँ जोड़े में आए। कम से कम मैं उड़ाता हूँ 7 साल से 5-6 साल तक कबूतर उड़ाता हूँ। उसमें बचना भी मुश्किल है। बच के कम से कम 7 साल बचना बोले तो कबूतर की कैपेसिटी भी अच्छी रहती है। उसके बाद वो बचता है तो उसको ब्रीडिंग में डाला जाएगा। नहीं तो हर साल इतने बहुत बच्चे निकलते हैं, 200 बच्चे निकालता हूँ। 200 में से 150 कबूतर शिकरा ही मार लेके जाता है। तो जितने मैं जोड़े लगाता हूँ उतना मैं जगह कम पड़ेगा, इसके लिए मैं ज़्यादा से जोड़े लगाता नहीं। कम से कम जोड़े लगाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी 7 साल का नर बच के आया टूर्नामेंट मारते मारते। हर कबूतर उसमें है। अभी ये कबूतर भी 2018 में टूर्नामेंट मारा था। ये रहा, इसको भी जोड़े में लगाया हूँ। इसके भी बच्चे रिसेंटली उड़े हैं, बहुत ही अच्छे उड़े, छाप है। ये भी 0 कली में था कबूतर, तभी कबूतर उड़ाया था 11 घंटे चिल्लर। ये सब एक ही लाइन का है टोटल। इसमें सब्जी आते हैं। ये रहे कबूतर, सब इसी लाइन, यही लाइन के पूरे जितने भी कबूतर है ये एक ही लाइन के हैं। ये देखे आँख कबूतर की, आँख देखो, उसका फेस देखो। ये कबूतर
छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। जो मादी रहती है बहुत छोटी आती है और पतली आती है, पूरे बंद दुब के रहते हैं कबूतर है, और जितने हाथ में भी नहीं मिल सकते इतने छोटे कबूतर है। ये फीमेल है, उसका मेल अंदर है। सब एक ही लाइन है, तो ज़्यादा से दिखाए तो वही लाइन आएगी। मेरे पास चलने वाली 2 लाइन है, एक तो चैंपियन लाइन वाइट की और एक चीनी लाइन, 2 ही लाइन चलती है। और आज तक आँख अपने अंदर है, इसलिए आँख का शौक नहीं हो रहा। ये ग्रीन आइज है पूरे, तो बहुत ही बढ़िया इनके आँख का शौक है। ग्रीन आइज है पूरे। मेरे में क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं है मेरे को, क्योंकि एक लॉफ्ट के अंदर से है। हाँ, तो ये पूरे कबूतर एक ही लाइन के कबूतर है। जहाँ तक नीचे तक है पूरे एक ही लाइन है। इधर का एक जोड़ा इधर पे डाला हुआ है, बाकी वो पूरी लाइन एक है और ये पूरी लाइन एक है। तो मुरली भाई मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये जो भी आपके कबूतर के जोड़े हैं तकरीबन 30 जोड़े हैं, शायद 30 जोड़े हैं उसमें। ये 30 जोड़े हैं, लेकिन 30 जोड़े में के इनके माँ बाप हैं 2 ही। हाँ, 2 ही बाप के पूरे बच्चे। पूरे बच्चे हैं। जितने भी बच्चे निकाला हूँ उसी के बच्चे जो वाइट के हैं, यानी इसके भाई के बहन के सब बेटे भाई सब पूरा खानदान ही है इधर है। और हमारा चैंपियन लाइन। हाँ, एक सब्जी लाइन का एक है माँ बाप और एक चैंपियन लाइन का। चैंपियन लाइन का तो अभी तक जिंदा है। सब्जी का फ़िलहाल मेरे पास आया था तब उसका एज ज़्यादा था कबूतर का, यानी कि 5 साल का था। चैंपियन था तब मेरे पास आया था, 1 साल का कबूतर था, तब से मेरे पास है। अभी उसका 22 साल तो पूरा हो चुका है। उसके बच्चे भी अभी हैं 15 साल 10 साल मिनिमम वही रेंज में चले। इसमें बहुत सारे कबूतर उड़े और बहुत सारे दोस्तों को भी दिया हूँ मैं इसमें। जैसे कि मेरे दोस्त है दादा, फिर उसकी उनको भी एक उसका फर्स्ट स्टार्टिंग का बच्चा दिया था, उनके पास भी वो मेरी नस्ल अभी तक है। और बहुत लोगों को दिया हूँ, अभी कहाँ का दिया पता नहीं, लेकिन दे दिया हूँ उसमें। लेकिन आपने खरीदी कहाँ से किया था आपने? चेन्नई में मेरे को एक दोस्त ले गया था, बाबू करके, माम उसका नाम था। मैं छोटा था, स्कूल में जा रहा था, तो स्कूल बंक करके पैसे लेके घर में से निकला था, यानी कि छुट्टी तब नहीं थी, तो घर में बोला था ट्रिप जा रही है तो पैसे चाहिए करके। पैसे भी से लेके घर में से उनको मिल के कबूतर बाबू ने मुझे चेन्नई ले जाके कबूतर दिलाए थे। तभी उन्होंने बोला था यही कबूतर तेरा नाम करेगा, यही कबूतर तो ब्रीडिंग बना करके। मैंने सुना नहीं। उसके बाद मैं स्कूल हुआ सब हुआ, कबूतर तो मेरे पास था, लेकिन जैसे मैं नौकरी काम करने लगा, पेट्रोल पंप में जाने लगा, तो पैसे की बहुत ज़्यादा पैसा आया मेरे पास, तो मैं कबूतर का वैल्यूम नहीं करता था। तो बहुत ज़्यादा पैसे डाल के बहुत दूर दूर से कबूतर लाए, लेकिन सब फेल हुए। जो उसने बोला था वही कबूतर आज भी मेरा नाम कर रहा है और उसी तरह अब भी आगे भी नाम करेगा। उतना वो बोल के मुझे कबूतर दिए थे। अभी उनका तो फिलहाल डेथ हो चुका है, अभी नहीं हो। अच्छी ट्रेनिंग देगी आपको, अच्छे कबूतर दिलाते चले गए। हाँ, और एक बात मैं आपको बोलना था मुरली भाई, अभी नए नए फैंसी अभी बहुत बढ़ गए। तो एक वक्त था कि कबूतर पालने तो गाली मारते थे घरों में, हाँ, और मैं भी गाली खा चुका हूँ। अभी तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी तो बहुत बड़े बड़े लॉफ्ट देखने मिल रहे हैं हाँ। और बहुत से अच्छे अभी फैंसर आए हैं और देखने के लिए बहुत अच्छा लगा। हाँ। अभी नए नए फैंसियर को आपने क्या आपके टिप देना चाहेंगे आप, मतलब आपकी जर्नी अभी 17-18 साल आपने कबूतर पालना शुरू किया है, जो आपको दिक्कत आई थी, मतलब कबूतर कौन से लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, या पैसे डाल के कबूतर लेना चाहिए या परख के कबूतर लेना चाहिए, थोड़ा मैसेज हमारे। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि पैसे डाले तो ही कबूतर आता है, ये तो बात सबको पता ही है, लेकिन ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि एक ही जोड़ा लेना, कि वो कितना भी कॉस्टली हो, दिल को आपके अच्छा लगा वो जोड़ा लेना। कि कबूतर हाँ मैंने दिया, ये कबूतर अच्छा उड़ता है, ये उड़ता है, ऐसा मत लो। किसी की पेटी में जाओ, कबूतर कहाँ तो पसंद पड़ा, जो जितना रेट बोलता है उतना दे के लेके आओ, लेकिन वो कबूतर अच्छा रहना चाहिए। नहीं तो कोई भी बोलेगा मेरे पास 20 घंटे उड़ा है, वो लेके आके जोड़ा बनाओ, उससे कबूतर नहीं उड़ता, क्योंकि कोई 20 घंटे वाला कबूतर देता ही नहीं है। एक तो जहाँ पे मिलेगा कबूतर वहाँ पे कॉस्टली रेट जाएगा भी, पैसे भी मिलेंगे। जैसे देखें तो मैं कम से कम अभी 15 साल हुआ मैंने कबूतर आज तक खरीदी नहीं किया था। तो रिसेंटली इस साल 2025 को, ये साल में मैंने करीबन 3 कबूतर खरीदी किए ये साल। उसके पहले 15 साल तक मैंने कबूतर खरीदी नहीं किया। जितने भी कबूतर यहाँ पे है इन्हीं के बच्चे वहाँ पे है, अभी उड़ते भी है, हर साल उड़ते रहते हैं और उनके साथ ही उनकी ब्रीडिंग भी होती रहती है। तो आज तक मैंने बाहर का एक भी कबूतर नहीं उड़ाया। और ये पूरे जितने भी कबूतर है पिछले साल भी उड़े हुए कबूतर है इसमें, और इस साल भी फिर से उड़ेंगे कबूतर, क्योंकि लोग बोलते हैं मेडिसिन लगाते, मेडिसिन लगाने के बाद कबूतर नहीं उड़ता। ये मुझे भी मालूम है, कबूतर नहीं उड़ता मेडिसिन के बाद। एक बार लगेगा तो कबूतर वीक हो जाएगा, मर जाएगा, वो थोड़े दिन के बाद नहीं बचेगा, वो सब पता है। लेकिन हमारे जो कबूतर है नेचुरली उड़ते, अच्छे उड़ते, उसमें
मेडिसिन बोले तो जो भी आप मेडिसिन ला के डालते हैं उससे कबूतर नहीं उड़ता। उसको जितना भी हो सके आप नस्ल पे ध्यान देना चाहिए। नस्ल जितनी अच्छी रहती है उतना कबूतर अच्छा उड़ेगा। कुछ भी ऊपर नीचे करेक्शन करना रहे तो घर में हमारे तो मसाला रहता है, मसाले में ही कबूतर उड़ जाता है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। तो ये पूरे कबूतर जितने भी है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पिछली बार जीरो कल्ली का बच्चा 7 राउंड में उड़ाया लगातार। 7 राउंड में 1 राउंड फेल हुआ, बाकी 6 राउंड में पूरा नंबर फर्स्ट नंबर में मार के बैठा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये रहा बच्चा, ये भी चैंपियन लाइन का ही है। इससे भी छोटा बच्चा और एक उड़ा था मेरे पास जो सफ़ेद, अभी मादी आएगी, मादी हो गई हो, तो उसका अभी एज होगा 1 साल का है। ये भी 1 साल का ही रहेगा, पिछले साल उड़ा हुआ है। 1 साल यानी कि दस्ता अभी भी पार नहीं हुआ है। ये रहा, अभी दस्ता पर निकल रहा है। तो ये भी रात के 10:30 बजे तक कबूतर उड़ा हुआ है। ना कि ऐसा कबूतर छोटा बच्चा हो नहीं उड़ता, ऐसा कुछ नहीं रहता। सब बच्चे उड़ते हैं, सब कबूतर भी उड़ते हैं। तो कबूतर की जितनी नस्ल अच्छी रहती है उतना कबूतर ज़्यादा उड़ता है। इसमें बहुत सारे कबूतर उड़े हुए हैं। अभी इस साल उड़ने वाला, फिर से 7 साल तक उड़ेगा। उसके बाद वो बच गया तो अगर जोड़े में जाएगा, अगर नहीं बच पाया तो उसकी नसीब। और मुरली भाई अभी कैसा है, कबूतर अच्छा है बुरा है? सामने वाले क्या बोलते हैं, मेरे लॉफ्ट में का ये कबूतर अच्छा है, इसकी कीमत 25,000 है, इसका 30,000 है, तो उससे अच्छा है या ख़राब है, किस तरह से परखना चाहता है? अभी सबकी सोच अलग रहती है। सबकी सोच यानी कि 5 उंगलियां ठीक से नहीं रहती, एक ऊपर नहीं रहती, एक नीचे रहती है। तो समझो आप जितना भी हो कबूतरों का, मेरे लॉफ्ट पे आओ तो मेरा कबूतर मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं अच्छा रेट दे के लेके आ रहता हूँ। तो लोगों को उतना ये नहीं रहता कि फ़र्क नहीं रहती कि बाबा हाँ उन्हें अच्छा लाया उसके हिसाब से, आपने अच्छा लाया आपके हिसाब से। कबूतर की वैल्यू कैसा है, मैं पहले ही बोला, दिल को मेरे पसंद पड़ा तो मैं कबूतर की कितनी भी रेट हो मैं ले लेता हूँ। वैसे ही आगे जो भी कबूतर पालने वाला है 500 रुपये का लेके कबूतर मैं शौक करता हूँ करके बोला तो कभी भी कबूतर का शौक नहीं होता है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का कबूतर अच्छे इंसान के पास से लेके कबूतर शौक करना चाहते हो तो एक जोड़ा लेके उसके बच्चे बनाओ, बच्चे बना के कबूतर उड़ाओ, उड़ेगा 100% उड़ेगा। नहीं मुरली भाई, मतलब कैसा है, अभी आप इतने 20 साल से कबूतरों के शौक कर रहे हो, अभी कबूतर की परख पर अभी तो रिसेंटली रिसेंटली अब मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी उतनी परख नहीं थी। अभी थोड़े 10-15 साल हुआ मुझे कबूतरों की परख हो रही थी। तो उससे पहला मुझे जो बाबू करके हुबली का माम उन्होंने बोला था, तब भी मुझे परख नहीं थी। तभी वो मैंने बोला, उसने कबूतर दिया, उड़ा, मगर इससे भी अच्छा कबूतर मिलता है करके सबने बोला। मैंने कबूतर खरीदी करने के चक्कर में बहुत दूर 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 ऑल इंडिया में कहाँ नहीं गया, ऐसा नहीं है, सब तरफ जाके आया। लेकिन सब जगह जाके आके भी अभी तक मैं बाहर का कबूतर रखा नहीं। जो बाबू ने दिया था वही कबूतर रखा हूँ, उसी के कबूतर उड़ाता हूँ। क्योंकि मुझे तब परख नहीं थी, अभी परख हो रही है कि कबूतर के हाँ बाबा उसने बोल के दिया था यही कबूतर उड़ेगा, तो वही कबूतर की लाइन अभी मैं उड़ा रहा हूँ। उसके साथ जब मुझे मेरा दोस्त कमल मिला था, कमल भाई, कमल टाइगर बोलते हैं उसको, तो उसने भी वो मेरा जोड़ देखने के बाद उसने कतरी लगा के बोला था ये कबूतर बहुत अच्छा है, रख ले करके। तो मैंने कतरी मार के रखा था, लेकिन उसको एक दिन पर झड़ के आने के बाद कबूतर उड़ने के बाद सिकरा ले गया। बाद में कमल को भी वही जोड़ पसंद पड़ी थी, तो कमल ने भी ला के वो जोड़ ला के रखी थी कबूतर, तो उसके पास भी वही कबूतर उड़ते हैं। लेकिन वो उसके पास जो है कबूतर काले कलर के है, मेरे पास है सफ़ेद कलर के कबूतर है। नहीं मतलब ऐसा था मुरली भाई कि अभी कबूतर पहचानना, मतलब कबूतरों की वैरायटी भी इतनी हो गई है कि बहुत से कबूतर दिखने में तो बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, समझो या फुटकट आपके जैसा फाइमूस है, वो कबूतरों की क्वालिटी अलग है। कबूतर जो भी कबूतर होते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि हर कबूतर की वैरायटी अलग है। जो भी कबूतर अभी पालता है, शायद मेरे हिसाब से उस्तादों को भी पता रहेगा, उस्ताद भी उनको भी पता रहेगा कि कबूतर को हम देखते हैं कैसा, तो कबूतर जितना ज़्यादा उड़ता है वही कबूतर हम अच्छा बोलते हैं। तो उसी लाइन में हम ज़्यादा आगे बढ़ाते 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 वही लाइन बढ़ाए, तो ज़्यादा दूसरे कबूतर को हम ध्यान ही नहीं देते। तो इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं कि कबूतर कौन से अच्छे हैं, अभी क्या बोल सकते हैं अभी किसी को। अगर हम किसी की पेटी में जाएंगे कबूतर अच्छा है या बुरा है बोलोगे तो लोगों को बुरा लगता है, मेरे अच्छे कबूतर को उसने बुरा बोला। तो इसके लिए किसी को क्या ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि हर अलग इंसान की अलग ये रहती है, यानी कि चॉइस रहती है। तो सबके कबूतर अच्छे रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जो आपके हिसाब में हाथ में सेट रहता है कबूतर, वही आपके जो लॉफ्ट में रखना चाहिए और वही कबूतर उड़ाना चाहिए। नहीं मतलब एक परखों के अंदर जैसा फ़र्क बहुत है, बहुत सारी है, जिसके बोलते जाओगे तो मैं भी बोल नहीं सकता।
खाली कबूतर देखने से ही मालूम पड़ता है कि कबूतर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। वो 4 पॉइंट अगर हमारे नए फैंसियर को पता चले। 4 पॉइंट यानी कि सबसे पहले कबूतर अच्छा नस्ल का रहना चाहिए, तो अच्छे इंसान के पास से नस्ल का कबूतर लेना है। उसमें पर उसके छोटे रहना चाहिए और चौड़े रहना चाहिए, यानी कि उसके पर की रुंदी ज़्यादा रहना चाहिए, मतलब चौड़ा पर रहना चाहिए। हाँ, लंबा रहना चाहिए, चौड़ा रहना चाहिए, कबूतर छोटा रहना चाहिए। और उसकी दुम जो है उसकी बंद दुम रहनी चाहिए, वो तो नीचे से उड़ेगा। और जो बोलते